मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला के अंतर्गत यह 16वां अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे बादामी की गुफाओं के बारे में। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे अगले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए जानते हैं बादामी की गुफाओं के बारे में। बादामी गुफा भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की लाल पत्थरों की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया, जिनमें 3 हिंदू धर्म से और 1 जैन धर्म से संबंधित है। अगस्त झील के किनारे स्थित बादामी के गुफा मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। बादामी का प्राचीन नाम वातापी या वात्यपीपुरम था। भारत के दक्षिणी भाग में वाकाटक शासकों के पश्चात 6ठी शताब्दी से 1000 ईस्वी तक चालुक्य वंश का शासन था और वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। बादामी की गुफा संख्या 3 से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो चालुक्य राजा मंगलेश के 12वें वर्ष का है। मंगलेश का समय 578 से 589 ईस्वी तक माना गया है। इस लेख में बताया गया है कि तीसरी गुफा में मुख्य मंडप में भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। लगभग 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य लाल पत्थरों की चट्टानों को तराशकर भव्य गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। गुफाओं की दीवारों पर सुंदर मूर्तियों को तराशने के साथ ही रंगीन चित्रों को भी बनाया गया था। मूर्तियां तो सुरक्षित अवस्था में हैं, लेकिन चित्र धुंधले और नष्ट हो गए हैं। बादामी के सुंदर गुफा मंदिरों को खोजने का श्रेय डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। बादामी गुफा मूर्ति शिल्प एवं चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं में हिंदू और जैन धर्म से संबंधित विषयों पर चित्र एवं मूर्तियां निर्मित की गई हैं। गुफा संख्या 1, 2 एवं 3 हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जबकि चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। आइए जानते हैं इन गुफाओं के बारे में क्रमशः। गुफा संख्या 1, यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। इसी गुफा में भगवान शिव की नटराज मुद्रा में 5 फीट ऊंची और 18 भुजाओं वाली मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। साथ ही भगवान गणेश और नंदी की प्रतिमाएं भी अंकित की गई हैं। महिषासुर का वध करने वाली माता दुर्गा यानी महिषासुर मर्दनी की मूर्ति भी बनाई गई है। इसी गुफा में शिव और पार्वती का मिला जुला स्वरूप यानी अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। गुफा की छत पर नागराज की मूर्ति अंकित है। गुफा संख्या 2, यह गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। इस गुफा में 3 पद में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने की कथा को अंकित किया गया है, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार को प्रदर्शित करती है। इस गुफा के अन्य मूर्ति शिल्पों में समुद्र मंथन, गजलक्ष्मी, स्वास्तिक तथा छत पर अनंत नारायण, शिव, विष्णु एवं अष्टदिग्पाल आदि की मूर्तियों को अंकित किया गया है। गुफा संख्या 3, बादामी की यह गुफा सबसे बड़ी और सबसे अधिक अलंकृत गुफा है। गुफा का हर हिस्सा, दीवार, छत, खंभे सभी मूर्तियों से सजाए गए हैं। इस गुफा का निर्माण चालुक्य शासक मंगलेश ने 578 ईस्वी में कराया था। इस गुफा की दीवार पर चालुक्य शासक मंगलेश का एक लेख अंकित है, जिसका समय 569 ईस्वी का है। इस लेख में बताया गया है कि चालुक्य शासक मंगलेश के द्वारा लांजीश्वर ग्राम बादामी के गुफा मंदिरों को दान में दिए जाने का उल्लेख है। इस गुफा में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनमें शेष नाग पर बैठे विष्णु, वाराह अवतार में, नरसिम्हा अवतार में, हरिहर अवतार जिसमें आधा शिव आधा विष्णु हैं, आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं। इस प्रकार यह गुफा उस काल के गुफा मंदिरों की वास्तुकला और मूर्ति कला के भव्य रूप को प्रदर्शित करती है।
गुफा संख्या 4। यह गुफा सबसे छोटी है तथा जैन धर्म से संबंधित है। इस गुफा में पार्श्वनाथ तथा महावीर की भव्य मूर्तियां बनाई गई हैं। साथ ही पूरी गुफा को विभिन्न अलंकरणों से सजाया गया है। बादामी गुफा में अंकित भित्ति चित्र प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। शिव विवाह का चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। विरहनी का चित्र भाव की दृष्टि से प्रसिद्ध है। इंद्र सभा में गायन वादन का दृश्य है। कीर्ति वर्मा परिचायिकाओं के साथ का चित्र भी बहुत भव्य है। विद्याधरों के युगल बादलों में उड़ते हुए बनाए गए हैं। बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतियों को सर्वप्रथम J.L. अहिवासी एवं उनके सहयोगियों ने बनाया था। वर्ष 1938 में कार्ल खंडेलवाला ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को प्रकाशित किया। अब प्रस्तुत है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित टू द पॉइंट। बादामी का प्राचीन नाम वातापी या वात्यापीपुरम था। यह गुफा अगस्त्य झील के किनारे स्थित है। यह गुफा कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बादामी टाउन में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शासकों के द्वारा कराया गया। यहाँ कुल 4 गुफा मंदिर हैं, जिनमें 3 हिंदू धर्म से और 1 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं का निर्माण चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन और मंगलेश के शासन में हुआ। गुफाओं को खोजने का श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस को जाता है। बादामी की गुफाओं में चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला का संगम देखने को मिलता है। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है। यहाँ शिव और पार्वती के विवाह का चित्रण किया गया है। गुफा संख्या 1 में भगवान शिव की नटराज मुद्रा में 5 फीट ऊंची 18 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। इसी गुफा में महिषासुर वर्धिनी की भव्य प्रतिमा बनाई गई है। गुफा संख्या 1 में ही शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति भी उत्कीर्ण की गई है। साथ ही भगवान गणेश व नंदी की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। गुफा संख्या 2 और 3 वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में विष्णु के विभिन्न अवतारों को उत्कीर्ण किया गया है, जिनमें विष्णु को शेष नाग पर बैठे हुए, वामन अवतार, नरसिम्हा अवतार, हरिहर अवतार आदि में सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गुफा संख्या 3 सबसे बड़ी तथा अलंकृत गुफा है। इस गुफा में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है। गुफा के स्तंभों, छतों आदि को विभिन्न मूर्ति शिल्पों से अलंकृत किया गया है। बादामी की गुफाओं की प्रारंभिक जानकारी वर्गीज एवं बनर्जी ने दी थी। बाद में इन गुफाओं की विस्तृत जानकारी डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने दिया था। गुफा चित्रों को सर्वप्रथम J.L. अहिवास व उनके शिष्यों ने बनाया। उसके बाद वर्ष 1938 में कार्ल खंडेलवाला ने यहाँ की गुफा के रंगीन चित्रों को अपनी पुस्तक द इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में प्रकाशित किया। यहाँ के चित्र बाघ और अजंता की शैलियों से काफी मिलते जुलते हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे सितुनवासल की गुफाओं के बारे में। मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।